दोस्तों, बाहर से कॉन्फिडेंट दिखने वाले इंसान के अंदर भविष्य का कितना बड़ा खौफ छिपा होता है, ये कोई नहीं जानता। आप दुनिया के सामने मुस्कुराते हैं, सबसे कहते हैं कि सब ठीक चल रहा है, लेकिन जब आप अकेले में होते हैं तो आपकी क्या हालत होती है, ये सिर्फ आप जानते हैं। आप दिन रात पागलों की तरह मेहनत कर रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन फिर भी अंदर से एक आवाज़ बार बार आपको डराती है। अगर इतनी मेहनत के बाद भी मैं फेल हो गया तो क्या होगा? अगर मैं अपने परिवार को वो ज़िंदगी नहीं दे पाया जो मैंने सोची थी तो क्या होगा? यह खौफ, ये रिजल्ट एंजाइटी आज हर दूसरे इंसान को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खोखला कर रही है। हम हमेशा आने वाले कल की चिंता में, उस भविष्य की उधेड़-बुन में अपना आज और अपने आज मन की शांति को पूरी तरह बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि हमने अपनी खुशियों को एक शर्त में बांध दिया है कि जब मुझे नौकरी मिलेगी, जब मेरा बिज़नेस चलेगा, जब मेरे पास वो गाड़ी होगी, तब मैं चैन की साँस लूँगा। और उस कल के इंतज़ार में हम आज जीना भूल गए हैं। ये घबराहट अगर आपकी रातों की नींद और दिन का सुकून छीन रही है, तो आज का ये एकांत आपको एक बहुत गहरी आज़ादी देने वाला है। आज आपकी इस रोज़मर्रा की उलझन का सीधा इलाज श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय के सबसे शक्तिशाली और मनोवैज्ञानिक श्लोक में छिपा है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बचपन में हमने इस श्लोक का एक सीधा सा अर्थ सुना था कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। सुनने में ये बहुत आसान और किसी उपदेश जैसा लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे कहने वाले को क्या पता कि असल ज़िंदगी में ईएमआई कैसे भरनी है, घर कैसे चलाना है, या करियर का कितना बड़ा प्रेशर होता है। लेकिन ज़रा ठहरिए, इस श्लोक के पीछे इंसान के दिमाग को शांत करने का दुनिया का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल हैक छिपा है। ज़रा ठंडे दिमाग से सोचिए। आपकी 99% एंजाइटी, आपका 99% तनाव कहाँ से आता है? वो तनाव वहाँ से आता है जब आप उस चीज़ को अपनी मुट्ठी में कैद करने की कोशिश करते हैं जो आपके हाथ में है ही नहीं। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को और अर्जुन के जरिए आज के परेशान इंसान को एक बहुत बड़ा सच बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम्हारा अधिकार, तुम्हारा कंट्रोल सिर्फ तुम्हारे कर्म, यानी तुम्हारे आज के एक्शन, तुम्हारी आज की मेहनत पर है। कल क्या नतीजा आएगा, इंटरव्यू में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, बिजनेस में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे या तुम्हें फेलियर समझेंगे, ये तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है। ज़रा सोचिए, जो चीज़ आपके कंट्रोल में है ही नहीं, जिसे आप चाह कर भी अपने हिसाब से नहीं चला सकते, उसे कंट्रोल करने की ज़िद में आप रोज़ क्यों अपना खून जला रहे हैं? क्यों अपना आज खराब कर रहे हैं? जब भविष्य के रिजल्ट का भारी बैग आपके दिमाग में 24 घंटे रहता है, तो आपके आज का फोकस और आपके काम करने की ऊर्जा अपने आप आधी हो जाती है। आप अपने काम में अपना 100% नहीं दे पाते, क्योंकि आपका आधा दिमाग तो उस डर में अटका हुआ है कि कल का क्या होगा। जिंदगी की सबसे बड़ी आज़ादी, सबसे बड़ा सुकून इस बात को स्वीकार करने में है कि मैं सिर्फ अपना बेस्ट दे सकता हूँ। रिजल्ट देना इस ब्रह्मांड के हाथ में है, उस भगवान के हाथ में है जिसने मुझे बनाया है, जिसने ये सारी सृष्टि बनाई है। मुझे क्या देना है और क्या नहीं देना, ये वो डिसाइड करेगा। मैं क्या बनूंगा, क्या नहीं बनूंगा, मेरा यहाँ सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, वो मेरा परमात्मा, वो मेरा भगवान देखेगा। वो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, वो मेरे हाथ में है ही नहीं।
जब आप नतीजे की इस चिंता को, इस व्हाट इफ को दिमाग से निकाल के फेंकते हैं, तो आपका काम, आपके रोज का संघर्ष एक बोझ नहीं रहता। वो आपका ध्यान मेडिटेशन बन जाता है। उसमें एक अलग ही फ्लो आ जाता है। आज से जब भी भविष्य का ये डर आपका गला घोटे, जब लगे कि आगे क्या होगा और मन घबराने लगे, तो आंखें बंद करें और एक गहरी सांस ले और अपने दिल पर हाथ रखे और खुद को याद दिलाएं कि मेरा काम सिर्फ आज के इस पल को अपनी पूरी ईमानदारी से मेहनत कर, कल की चिंता मैं उस ईश्वर पर, उस ब्रह्मांड की सुप्रीम पावर पर छोड़ता हूँ। आज रात अपने दिमाग से भविष्य के इस भारी बोझ को उतारकर ज़मीन पर रख दीजिए। भरोसा रखिए, जो होगा वो आपके सोचे हुए से कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आज इस एकांत में आपको अपने भविष्य के भारीपन से थोड़ी सी भी मुक्ति मिली है, तो कमेंट में राधे राधे लिखें और अपने मन को पूरी तरह शांत होने दें। और दोस्तों, हमारे इस एकांत सफ़र से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। राधे राधे।